तो रहे हैं कि टीका लगाए तो हम कौची लगाए, टोपी लगाए हैं, नहीं ना, टीका तो फिर लगाए। आप हिंसक हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे भैया हिंसक तू हुई हो ना बाबू, छोटू राहुल बउआ सामने खड़ा मी ना, ओ भागे भी ना मिल, तू याद रखिए। क्या इटली वाली बेटे, इटली के बेटे, तुम्हारी माँ इटली से जब आई थी तो तुम भारत के नागरिकता में आ गए, और उसके बाद आने के बाद तुम यही हिंदुस्तान के हिंदुओं को कहते कि हिंसक हैं। अगर यही हिंदू हिंसक हो जाएंगे तो तुम्हारे शरीर पे केवल हड्डी नजर आएगा, चाम नोच लिया जाए, जैसे गिद्ध नोच लिया जाता है वैसे आपका एक एक चाम नोच लिया जाता। तो आप हिंसक हैं। भगवा धारण करने का हिम्मत किसी भाड़वा में नहीं होता है, भगवा धारण करने वाला ही हिंदू कहलाता है। अच्छा जी, तो आप हिंसक हैं। हमको हिंसक कौन कहता है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी 52 साल का बच्चा है, और बच्चा कुछ भी बोल सकता है। अभी तक तो युवा थे, अब बच्चे हो गए। बच्चा है, 52 साल का बच्चा है वो कुछ भी बोल सकता अगर है। हिंसक होते तो हमारे जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया जाता, हमारे केरल से हमारे हिंदुओं को नहीं भगाया जाता। ना जाने हमारे कर्नाटक में भी जाके देख लीजिए, हमारे हिंदुओं जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ आप जाके देख लीजिए, वहाँ किस तरह से हमारे हिंदुओं भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। आप हिंदू हैं जी। आपको हिंसक बोल रहे हैं वो तो जो अपने पापी है, पापी है। हाँ। जनेऊधारी है वो तो। पापी है, झूठ मूठ के झाड़ू पहने हुए है। भैया के बाद समीर चौधरी भी दलित है, ठीक है। हाँ। अब दलित होने का मतलब ये नहीं कि भीम बाबा साहब को हम पूज रहे हैं तो राम जी के गाली देते, अच्छा जी। क्योंकि कोई ना कोई बता दे रहे भैया मरला के बाद सबके भैया जाना ऊपरे, ऊपरे कौन रहते हैं, तो मौसा रहते हैं तूनी के। विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं वो, और उनको आप इस प्रकार बोल रहे हैं। तो विपक्ष में बंडामुरू चल जाएगा तो नेता हो जाएगा। हमको चुनाव लड़वाइए, हमको चुनाव लड़वाए, भाजपा टिकट दे देवे हम लोग को तो 2-4 वोट तो सांसद भवन में ऐसा वालों को बोले देंगे हम लोग, जिभुआ खींच लिया जाएगा यहाँ तो संसद भवन में। जी। हम लोग क्या है, वो जो बोलेगा वो बात सही, हम बोले तो हमारी बात गलत माना जाएगा, हम भी वैसे ही जवाब देंगे उसको। उसका हिम्मत था राहुल गांधी को, इतना आतंकवादी हमारे जवानों को मारता है। कहे ना एक बार बोलता है कि मुसलमान था वो आतंकवादी, उसने उसको ऐसे मार दिया, तो उस समय धर्म अपना क्या, आतंकवादियों का धर्म अगर मुसलमानों को बोल देंगे तो क्या कुछ होगा? बोल के देखा है। आप लोग हिंसक हैं। कहाँ हिंसक है? हिंसक रहते मार के बैठा दे कि नहीं? किसको? उसी को। अरे माननीय सांसद है, नेता उससे क्या? नहीं पीटा, सांसद नहीं पिटाता है, सांसद नहीं पिटाता है। बाकी ये सब आंडू पांडू है कि माने ये कुछ हो। आपके माननीय सांसद दलितों के हितैषी है ना, चंद्रशेखर रावत। हमर हमारे बाबू के हाथ तक 1 कट्ठा जमीन दिलाया है, और ना हमरा लगे खाना दिया। हम काहे मानेंगे भैया? दलितों के नेता नहीं मानिएगा उनको। घंटा मानते हैं। चंद्रशेखर रावत कह रहे हैं कि जब 2 महीने बोलबम के लिए रास्ते बंद हो सकते हैं तो 20 मिनट नमाज के लिए क्यों नहीं? सुनिए, नीला कबूतर का बात हम नहीं जानते, वो सब नीला नीला कबूतर, रावण, ये सब नीला कबूतर नहीं, सब कोची है। माननीय सांसद अरे छोड़िए ना, जात पात का राजनीति करके आज गोल्डन दास एक मर गया सिवान में, जिसको मार दिया गया कोई मियां खान के द्वारा, वो कहा नहीं गया जय भीम करने वाला, ये क्यों नहीं गया ये नीला कबूतर? तो वैसी संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। वो तो आओ पलटू पगला है वो। हाँ, इसको तो एक दिन में कोनो लगता है डाक बंगला पे माने पुतला पे गोबर फेंक दिया था, वो लई बना गया कि हमरा ऐसे किया। माने इस चर्चा का विषय में सब रहना चाहता है, और कुछ नहीं है, कोनो जानता बुझता नहीं है, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, जिस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते लड़ते कांग्रेस 50 के आसपास से जो है 99 सीट लाई है, उसी संवैधानिक पद पे बैठकर राहुल गांधी कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं। वहीं चंद्रशेखर रावत का बयान आता है कि जब 2 महीने बोलबम के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो 20 मिनट नमाज के लिए क्यों नहीं। और तीसरा बयान ओवैसी का आता है जो संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा जुड़े, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नागेश सम्राट हमारा नाम हुआ। नागेश जी, इन तीनों बयान को आप किस प्रकार देखते राहुल हैं? गांधी पे पहले आते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक, तो हमारा जवाब पहले राहुल गांधी जी को है कि इटली वाली बेटे, इटली के बेटे, तुम्हारी माँ इटली से जब आई थी तो तुम भारत के नागरिकता में आ गए, और उसके बाद आने के बाद तुम यही हिंदुस्तान के हिंदुओं को कहते कि हिंसक हैं। अगर यही हिंदू हिंसक हो जाएंगे तो तुम्हारे शरीर पे केवल हड्डी नजर आएगा, चाम नोच लिया जाए, जैसे गिद्ध नोच लिया जाता है वैसे आपका एक एक चाम नोच लिया जाता। लेकिन आप अभी भी जीवित हैं, कारण यही है कि हिंदू हिंसक नहीं बन सकते हैं। हिंदू तो आपको हृदय से लगाया, आप मंदिरों में जाते हैं, जब ठेस लगता है तो क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो पुजेरी आपको आशीर्वाद और तिलक लगाते हैं, उस समय हिंदू हिंसक नहीं कहलाता है। राहुल गांधी भी तो जनेऊ पहनते हैं। अरे तो जनेऊ तो अधिकार है, फिर जनेऊ पहन रहा है। जब जनेऊ पहन करके हिंदू को हिंसक कह रहा है तब तो ऐसे ही खत्म हो गया। और जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति कभी मदिरा का पान नहीं करता है, ये ऐसे व्यक्ति की मदिरा का पान करते हैं। तो जनेऊधारी ब्रह्म फांस होता है जनेऊ। तो जनेऊ का धर्म का पालन करना ये कभी नास्तिक व्यक्ति जान ही नहीं सकता है। हम लोग आस्तिक है, जो जनेऊ का प्रमाण पता है कि जनेऊ क्या होता है, ये पवित्र क्या होता है, उसको भी पता भी नहीं होगा। जनेऊ धारण करने से नहीं होता है, उसमें हमारे यहाँ के देवी देवता रहते हैं जनेऊ में।
ब्रह्मा जी का वरदान होता है, ऐसे थोड़ी होता है जनेऊ। विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं वो, और उनको आप इस प्रकार बोल रहे हैं। तो विपक्ष में बंडामुर चल जाएगा तो नेता हो जाएगा। हमको चुनाव लड़वाइए, हमको चुनाव लड़वाए, भाजपा टिकट दे देगा हम लोग को, तो 2-4 वोट तो सांसद भवन में वैसा वालों को बोले देंगे हम लोग, जिभुआ खींच लिया जाएगा यहाँ संसद भवन में। जी हम लोग क्या है, वो जो बोलेगा वो बात सही, हम बोले तो हमारी बात गलत माना जाएगा, हम भी वैसे ही जवाब देंगे उसको। उसका हिम्मत था राहुल गांधी को, इतना आतंकवादी हमारे जवानों को मारता है, कहे ना एक बार बोलता है कि मुसलमान था वो आतंकवादी, उसने उसको ऐसे मार दिया, तो उस समय धर्म अपना क्या, आतंकवादियों का धर्म। अगर मुसलमानों को बोल देंगे तो क्या कुछ होगा? बोल के देखा है क्या हो जाएगा? तो भाई बोल के दिखाया ना, कल के कल शायद मालूम चला है कि वो इटली निकल जाएगा, फिर राहुल गांधी जी इटली निकल जाएगा, फिर बिहार में और भारत में कोई भ्रमण नहीं करेगा, वो इटली भाग जाएगा, उसका राजनीति अब इटली में चल जाएगा। नुपुर शर्मा एक छोटा सा बयान दी थी, और वो ऐसा बयान नहीं था कि इतना माहौल गर्म हो गया था, जिस बयान में हमको ही नजरबंद कर तो दिया। उनकी किताब में लिखा हुआ था, वो पढ़ी थी और उसके वजह से हमको ही नजरबंद किया गया। तो सोचिए छोटे से मैटर में तो नुपुर शर्मा के लिए फतवा जारी हो गया, न जाने क्या क्या जारी हो गया। आई सब हमेशा हिंदुओं को टारगेट करता है, क्या है अब तक हिंदू इतना उग्र होता तो भूचाल आ गया रहता पूरे भारत में, तब तो पूरा हिंदू सड़क पर उतर गया रहता, पूरा राहुल गांधी के लिए एकदम रास्ते बंद कर दिया, राहुल गांधी सदनों नहीं पहुंच पाता। अच्छा, लेकिन आज पहुंचा ना सदन जी। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि जब 2 महीने बोलबम के लिए रास्ते बंद हो सकते हैं तो 20 मिनट नमाज के लिए क्यों नहीं? सुनिए, नीला कबूतर का बात हम नहीं जानते, वो सब कौन है नीला कबूतर? रावण, ये सब नीला कबूतर नहीं, सब कोची माननीय सांसद अरे है। छोड़िए ना, जात पात का राजनीति करके आज गोल्डन दास एक मर गया सिवान में, जिसको मार दिया गया कोई मियां खान के द्वारा, वो कहा नहीं गया जय भीम करने वाला, ये क्यों नहीं गया ये नीला कबूतर? ये सदन में पहुंच करके खाली भचर भचर करेगा, धरातल पे लड़ने के लिए और मरने के लिए वो जात और समाज को लड़वाता है सब। ये नेता नहीं है, ये सब अभिनेता बन चुका है, यह कलाकार हो गया है, कलाकार बन गया। जैसा देखा भेष वैसा बना लेता है, देश देख करके अपना भेष बदल लेता है, वैसे ये लोग हैं। ये लोग केवल कटाक्ष हिंदू धर्म पे ही कर सकते हैं। कांवरिया को कितना सम्मान दिया जाता है, कांवरिया के सम्मान में तो मुसलमान भाई भी खड़े रहते हैं, हम तो देखे हैं, हम देखे हैं भाई, हम लोग क्योंकि जाते हैं कांवड़िया पैदल, हम लोग देखे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं किसी के बारे में कि रास्ता बंद होता है ना, ये किसी एक को हमको खुश करने के लिए कि हमको कुछ वोटवा मिल जाएगा तो चाट के हम सांसद बन जाएंगे। अरे अपने स्वार्थ में इतना मत गिर जाओ कि अपनी माँ बहन बेटियों का जमीर बेचना पड़ जाती है। क्या कुछ कहेंगे समीर जी? नहीं, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मतलब वो मतलब एगो कोनो के नाम लिए, ओकर तो नामो हम नहीं लेना चाहेंगे। ये सांसद है समीर जी वो। अरे भैया के बाद समीर चौधरी भी दलित है, ठीक है। अब दलित होने का मतलब ये नहीं कि भीम बाबा साहब को हम पूज रहे हैं तो राम जी के गाली देते। अच्छा जी। क्योंकि कोई ना कोई बता दे रहे भैया, मरला के बाद सबके भैया जाना ऊपरे, ऊपरे कौन रहते हैं? तो मौसा रहते हैं तूनी के, कि भगवान न रहता है जी? कभी गए हो? नहीं गए हो तो आओ हम भेज देते हैं नरिया फोड़ के। हमरा ये नहीं समझ में आ रहा है ऑन कि कैमरा आप ऐसे बोलेंगे? अरे भैया ऑन कैमरा बम चला दिए, ये राम के बोल दिया तो हमरा देखिए, हमरा ऐसे कुछ नहीं उखड़ने वाला है। ऑन कैमरा का चीज ऑन आदमी बोल देता है, समीर चौधरी बोल कुछ कर देंगे, क्योंकि हम दलित हैं। अब हम एगो एकलौता दलित है जो कि भैया राम प्रभु के भी मानते हैं, अब बुद्धम शरणम गच्छामि को भी मानते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एगो दल के लिए लड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप समाज के लिए थोड़ी ना सोच रहे हैं। हम लोग जैसे लोग हैं जो देखिए आज इतने लोग हैं, अगर हिंदू को गाली पड़ा तो इतने लोगों के दिल में अगर खून खोल गया तो समझ रहे कितना बड़ा बात है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आजादी के समय भी इतने हिंदू थे, इतने लोग थे, फिर भी हर घर से भगत सिंह एक को निकला था ना जी। तो यही होना चाहिए। बाकी ये सब आंडू पांडू है कि माने ये कुछ हो। आपके माननीय सांसद दलितों के हितैषी है ना चंद्रशेखर रावण? हमारे बाबू के हाथ तक 1 कट्ठा जमीन दिलाया है, ना हमरा लगे खाना दिया। हम काहे मानेंगे भैया? दलितों के नेता नहीं मानिएगा? घंटा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। सीना काट लिया गया था उस समय, चंद्रशेखर रावण कहाँ आएंगे सर? व्यक्तिगतली बात हम कोई एगो आदमी के नहीं कर रहे हैं भैया, हम उसको कर रहे हैं जो कि हिंदुओं को गाली दिया। बाकी राहुल गांधी संसद के नेता प्रतिपक्ष है, वो कह रहे हैं कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक है। आप दलित होकर अपने आप को हिंदू बोलते हैं? अरे भैया जय श्री राम का नारा डेली भोरे हम लगाते हैं। हिंदू बोलते हैं? ना हम पाकिस्तानी है भैया, हम हिंदू नहीं ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम बोल तो रहे हैं कि टीका लगाए तो हम कौची लगाए, टोपी लगाए हैं, नहीं ना टीका तो लगाए। आप हिंसक है? राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे भैया हिंसक तू हुई हो ना बाबू, छोटू राहुल बउआ सामने खड़ा मी ना, ओ भागे भी ना मिल तू, याद रखिए जी। और सबसे बड़ा बात है कि हमको खुशी होता है कि हम अपने बिहार के पटना के गांधी मैदान क्षेत्र से बोल रहे हैं। अगर यही सब जगह अगर दिल्ली के जंतर मंतर से बोलिएगा ना तो पैसा फेंक के आदमी पकड़वा देता है। हाँ, पकड़वा देता है। तो जो क्रांतिकारी होता है, जैसे हम लोग हैं दिल्ली में भी गए तो पकड़ा गए, कोनो गम नहीं हुआ।
पकड़ाना छुटना तो आम बात है, लेकिन समाज के लिए, माई बहन के लिए नहीं खड़ा होइएगा तो अपने आप को इंसान नहीं कहलाइएगा। तो वैसी संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। वो तो आओ पलटू पगला है वो। हाँ, इसको तो एक दिन में कोनो लगता है डाकबंगला पे कर माने पुतला पे गोबर फेंक दिया था, वो लाई बना गया कि हमरा ऐसे ऐसे किया। माने इस चर्चा का विषय में सब रहना चाहता है और कुछ नहीं है, कोनो जानता बुझता नहीं है। ठीक है, ये सब चर्चा का विषय में रहने का काम करता है बस। चंद्रशेखर रावण है, दलितों के नेता है, वो कह रहा है कि हिंदुओं के लिए, एक मिनट, वो कह रहा है कि हिंदुओं के लिए जो है बोलबम में रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो नमाज के लिए 20 मिनट क्यों नहीं? बोलबम के लिए रास्ता बंद नहीं किया जाता है, रास्ता साफ किया जाता है कि इस पर भगवान शंकर का पूजा करने वाले, जलाभिषेक करने वाले लोग जाएंगे। ये कहना गलत है चंद्रशेखर रावण का कि बंद कर दिया जाता है। रहा नमाज पढ़ने का बात, तो नमाज तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, अपना घर में भी पढ़ सकते हैं। अगर रोड पर ही नमाज पढ़ना है तो फिर मस्जिद क्यों बनाते हैं जगह जगह? मस्जिद बनाना छोड़ दीजिए, रोडे पर नमाज पढ़िए। तो ये तो गलत बयानबाजी आप करता अपने है। आप को हिंदू बोलते हैं? ये तिलक कौन लगाता है? भगवा वस्त्र कौन धारण करता है? तो आप हिंसक हैं। भगवा धारण करने का हिम्मत किसी भाड़वा में नहीं होता है। भगवा धारण करने वाला ही हिंदू कहलाता है। अच्छा जी, तो आप हिंसक हैं? हमको हिंसक कौन कहता है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी 52 साल का बच्चा है और बच्चा कुछ भी बोल सकता है। अभी तक तो युवा थे, अब बच्चे हो गए। बच्चा है, 52 साल का बच्चा है वो कुछ भी बोल सकता है। विश्व को शांति का संदेश देने वाला सनातन धर्मी हिंदू है। बाद बाकी तो किसी के किताब में भी, धार्मिक किताब में भी लिखा हुआ है कि कत्ल करो। ठीक है जी, आप हिंदू हैं? एकदम हम एक हिंदू हैं। तो हिंसक हैं। और ये राहुल गांधी को प्रूफ करना नहीं पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। हमको उनके बताने से हम अपने हिंदुत्व का प्रचार नहीं करेंगे। हम एक हिंदू हैं, हम एक सनातनी हैं। अगर हिंसक की बात वो उन्होंने उठाया सभा से, अगर हिंसक होते तो हमारे जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया जाता, हमारे केरल से हमारे हिंदुओं को नहीं भगाया जाता। ना जाने हमारे कर्नाटक में भी जाकर देख लीजिए, हमारे हिंदुओं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आप जाके देख लीजिए, वहां किस तरह से हमारे हिंदुओं भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। अगर हिंदू हिंसक होते, अहिंसक होते, तो वहां जाकर जो कम मेजोरिटी होने के बाद भी हिंदू जाकर वहां हमला कर सकते थे कांग्रेस पे, लेकिन हम लोग हिंसक नहीं है। हम लोग श्री राम को आदर्श मानने वाले हैं। हमारे जैसे हमारे राम जी आदर्श है हमारे लिए, उसी तरीके से हम लोग भाईचारा के संदेश से रहते हैं। अगर हम लोग के हिंसा की बात करेंगे तो हम लोग जिस दिन शंकर जी के अवतार तांडव करने लगे तो हम लोग भी राहुल गांधी को खत्म करने के लिए उतरेंगे रोड पे। ठीक है, आते हैं। चाचा आगे आ जाइए। राहुल गांधी को जानते हैं? जी, कौन है? कांग्रेस के नेता हैं। बड़े नेता हैं। हाँ आप हिंदू हैं? जी, आपको हिंसक बोल रहे हैं वो वो तो अपने पापी है। पापी है। हाँ। जनेऊधारी है वो तो। पापी है, झूठ मूठ के झाड़ू पहने हुए हैं। जी। जनेऊ होता है हम लोग में ना, हाँ। 10-11 साल की उम्र में हम ब्राह्मण है, जनेऊ पहनते हैं। 10-11 साल की उम्र में बाल छिलवाया जाता है, बजाते खराऊ पहन के। जनेऊ एक नियम कानून से होता है, शादी से भी ज्यादा उसमें नियम है। ये नहीं कि उठाए जनेऊ पहन लिए, कोई भी जाता के जनेऊ पहन के कर ले। ये तो नहीं, सबके लिए नहीं बनाया गया। वो जनेऊधारी हम लोग है, ब्राह्मण को बनाया गया। वो पहन लेगा, खा लीजिए चिकन। क्या कह रहे हैं? मछली, चिकन, उसका मटन, बहुत दारू पी नियम रहे है। हैं और जनेऊ पहन रहे हैं, उसका कोई तो मतलब माने है? नहीं रखता है। वो तो रस्सी वैसे उठा लिया, जनेऊ कह रहे हैं भैया आप लोग हिंसक हैं। कहाँ हिंसक है? हिंसक रहते तो मार के बैठा दे कि नहीं? किसको? उसी को। अरे माननीय सांसद है, नेता पर तू नहीं पीटा, सांसद नहीं पिटाता है। सांसद नहीं पिटाता है। अगर मिल जाए, मान लीजिए हिंसक रहे, इतना भाई है तड़ देता, लेकिन हम लोग राम से उसका पुतला जला रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, क्योंकि राम को लेके हैं। क्या कह रहे हैं? अगर वो हिंसक बोला है तो आपका सदन में 70% तो हिंदू बैठे हुए हैं, वहीं पे क्यों नहीं हो जाता दंगा? लेकिन आदमी सम्मान करे सदन का, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। आप डायरेक्ट किसी के बारे में बोलिए ना, आप बीच में हिंदू शब्द क्यों लेके आ रहे हैं भाई? धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म से मत जुड़ी किसी चीज को। बोला आप भी हिंदू हैं? हम कट्टर सनातनी है। आपके चैनल जितने भी देखने वाले हैं सब किसी को जय श्री राम। और जहाँ तक राहुल गांधी जी बोले हैं कि हिंदू हिंसक होता है, ठीक है, इस तस्वीर को और भगवा झंडा को झुकाने के लिए ना जाने कितने अकबर, बाबर, शाहजहां कौन मिट्टी में मिल गया, तो राहुल गांधी कौन चीज है? भाग मनाइए कि संसद में हमारे जैसा गरम खून का नहीं था। क्या करते हैं? नहीं तो वहीं पे पटक के जीभुआ खींच लेते उसका। राहुल गांधी वहीं पे पटक के उसका जीभुआ खींच लेते एकदम अगर हिंदू हिंसक होता ना तो वो कल से रोड पे नहीं चल पाएगा। इटली का लड़का है, वो हिंदू कब था ही? वो हिंदू कभी नहीं था। और वो जो बता दे,
वो हिंदू धर्म के नहीं कभी इज्जत किया है और नहीं कभी करेगा। वो खुल के बोलता है कि हमारी पार्टी जो है एक धर्म विशेष पार्टी है। क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान? ये सब देखिए एक छोटा मोटा मुद्दा है। जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं अयोध्या में हार गए तो पूरा ट्रोल हो रहे हैं। तो बहुत लोग का कहना है कि राम मंदिर बना तो कितनों का घर टूटा, तो जो मस्जिद बनेगा 5 एकड़ में उसमें किसी का घर नहीं टूटेगा, उसमें किसी का नहीं घर टूटेगा। उसमें बोलिए, उसमें कहीं नहीं कोई बोल रहा है। तो वो टूटेगा तब ना अगर वहीं पे मस्जिद बना रहता तो कांग्रेस 50 साल तक नहीं हारती, इसका गारंटी हम देते हैं आपको। अच्छा, लेकिन वहाँ हम एक दूसरे का ही पैर खींचे, जो मंदिर बनवाया उनको जितवा नहीं रहे। 500 साल से तपस्या करे एक मंदिर बनने के लिए, और एक मंदिर अगर बना तो वहाँ देखिए कि हार जा रहे हैं हम लोग। लोकतंत्र है, देश की जनता हरा दी। दुर्भाग्य हम लोग का। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।